हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। और आज आपके लिए हम दोस्तों मैं आरआरबी एनटीपीसी जो सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था 30 जनवरी 2021 का रिव्यू और पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन अब आज अपन डिस्कस करेंगे। और किसी भी यूट्यूब चैनल से दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। और ज़्यादा आपका समय ना गवाते हुए फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन थे। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके संबंध में आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक का जो अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट है ये है डेविड मालपास। और दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे इनका नंबर भी पूछ ले, तो आपको याद रखना है इनका जो नंबर था 13वां नंबर था और ये कहाँ के है, ये अमेरिका के है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट जो भारत के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। तो आई होप आप सभी को पता होगा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। और इसका जो है लॉन्च व्हीकल के बारे में पूछा था, तो कौन सा लॉन्च व्हीकल था। तो याद रखेंगे PSLV C11 लॉन्च व्हीकल था। ये चंद्रयान फर्स्ट जो है 2008 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद गांधी जी ने जो चंपारण आंदोलन है वो कब प्रारंभ किया गया था। तो 15 अप्रैल 1917 मोतिहारी जो बिहार में स्थित है, तीन कठिया प्रणाली के विरोध में जो ये प्रारंभ किया था चंपारण आंदोलन। तो ये क्वेश्चन आया दोस्तों, गांधी जी का चंपारण आंदोलन। देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहे हैं ना, ये सारे के सारे लुसेंट से पूछ रहे हैं। अगर आप जो है लुसेंट बुक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन मैं ये वादा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो आपका गलत नहीं होगा। तो मेरा एक बार फिर से सजेशन है, जिसका भी एग्ज़ाम अभी बचा है या जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, तो वो सबसे पहले जाकर जो भी लुसेंट में जितना भी कवर जो लुसेंट में दिया हुआ है उसको कवर कर ले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी लोग क्या काम करेंगे, जितने भी नेशनल पार्क है इंडिया में उस पूरे के पूरे आप याद कर लेंगे। उसके बाद ग्रीन महानदी मिशन योजना दोस्तों, ये 2018 में उड़ीसा की सरकार ने प्रारंभ किया गया था। जो सॉइल इरेजन होता था अर्थात मृदा क्षरण होता था, उसके लिए जो ये योजना प्रारंभ की गई थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो ये पूछा था किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। और इसके बारे में और थोड़ी आपको डिटेल मैं दे देता हूँ कि आने वाले समय में आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कितने सूक्त है। तो 1028 सूक्त है, आपको याद रखना है। और यहाँ से ही हमारा जो गायत्री मंत्र जो आप बोलते हैं वो लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, आगा खां के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, अफ्रीका की जो किलीमंजारो है वो क्या है। तो आपको याद रखना है किलीमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है। और ये किलीमंजारो अफ्रीका में ज्वालामुखी भी है। ठीक है, तो ज्वालामुखी का भी नाम है किलीमंजारो। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलीमंजारो। और इसकी ऊंचाई कितनी, 5895 मीटर। आई होप ये आपको पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका आया था एनटीपीसी में 30 जनवरी को, वो आज़ादी के समय पूछा था महात्मा गांधी कहाँ थे। देखिए कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम बंदे क्या करते हैं, बच्चे क्या काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही नहीं है। तो अगर आपने मूवी देखी है द गांधी, तो उसमें दोस्तों बताया है कि जो महात्मा गांधी जब भारत देश आज़ाद हुआ था अर्थात 15 अगस्त 1947 को, जब गांधी जी बंगाल के नुआखली में थे, बहुत ज़्यादा दोस्तों बंगाल में क्या हो रहा था, दंगे चल रहे थे, तो उनको रोकने के लिए वहाँ चले गए थे। उसके बाद आर्टिकल 108 पूछा था, संविधान से एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल से रिलेटेड। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और जो लुसेंट में दिए हुए हैं, लुसेंट में जो पीछे में दिए हुए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, उनको तो आप पूरे के पूरे याद कर लेंगे क्योंकि वहाँ से ही जो है आर्टिकल आ रहे हैं। तो 108 आर्टिकल किस से संबंधित है, तो ये संयुक्त अधिवेशन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के माध्यम से बुलाई जाती है वो पूछा था। तो कौन सा आर्टिकल है वो, 108 है। तो एक बात और आपको मैं बता दूं, ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको कौन बुलाता है, तो याद रखना है इसको राष्ट्रपति बुलाता है।
और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मतलब इसका स्पीकर कौन होता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है। आगे बात करते हैं शपथ किस अनुसूची में दिया गया है, तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है और उसके तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। 2019 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता, तो विदर्भ ने जीता है 2019 का रणजी ट्रॉफी। आपको याद रखना है किसको हराया था, तो ये सौराष्ट्र को हराया था। सौराष्ट्र को पराजित करके 2019 का रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है। और आपको बता दूं 2018 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता था, तो ये सौराष्ट्र ने जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टर है, भारत उत्तल बोलते हैं इसे। 48 केजी के वेट में कंपटीशन करती है। आगे पूछा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ से ही जो हमारे जितने भी रॉकेट है उनको लॉन्च किया जाता है। तो कहाँ पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो श्रीकोटा आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट था दोस्तों पोखरण 1998 में जब अपन ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे, तो 11 और 13 मई 2 दिन जो परमाणु परीक्षण किए गए थे और टोटल दोस्तों 5 परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। आपको याद रखना है। हवा महल किसने बनवाया था, तो आई होप आपको पता होगा। जो हवा महल है दोस्तों वो जयपुर में स्थित है और ये किसने बनाया था, तो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से था और पूछा था कि 1024 MB बराबर कितने GB होते हैं, तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए थे। तो 1 GB होता है, आपको याद रखना है 1 GB में 1024 MB होता है। और आपसे पूछ लेगा कि 1 MB बराबर कितने KB होते हैं, मतलब कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 बराबर 1 MB होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था सुंदरवन किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब कि जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर किस प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं उसके बारे में आया था। तो मैग्रो वन पाए जाते हैं बेसिकली सुंदरवन में। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है मैग्रो वन। और ये डेल्टा कहाँ पर पड़ता है, तो ये डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसी को सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, अगला पूछा था दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी आई होप आपको पता होगा सभी को कि ये गुरु शिखर है और कहाँ पर स्थित है, तो ये माउंट आबू में है। माउंट आबू के गुरु शिखर में सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की। ठीक, तो अरावली पर्वत में कौन सा, माउंट आबू, और माउंट आबू में कौन सा, गुरु शिखर, और कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था SBI को कितने बैंक में विलय किया गया था, तो 2017 में दोस्तों SBI का विलय जो है, जितनी भी SBI 5 बैंक थी, 5 बैंक की जो शाखा थी तो उनको एक बैंक का SBI में विलय कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आया था कि SBI में कितने बैंक का विलय किया गया था, तो 5 बैंक का विलय किया गया था, आपको याद रखना है। अगला था वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। देखिए कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि वर्ल्ड बैंक की ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आया, इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है आपका हाई होते चल रहा है। मतलब कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड बैंक की ब्रांच कहाँ पर स्थित है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आने वाली जो शिफ्ट आएंगी दोस्तों वहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो आप अभी से जो प्रिपेयर हो जाइए। तो दोनों ही बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, अमेरिका। ठीक है, और इसकी जो भारत में स्थित ब्रांच है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन जो स्टूडेंट से मिले हैं उसके आधार पे मैंने आपको बताया है और ये आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से आने वाले समय में आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।